जीवन का एक कटु सत्य बताने जा रहे हैं। सत्य है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा लगता है। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, दुनिया से तुझको क्या मिला, तेरे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, तेरे अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। हम सब इस सत्य को जानते हैं कि हमारी अंतिम यात्रा शमशान पे समाप्त होती है। हम सबकी मंजिल वही है, हम सबको अंत में वही जाना है। लेकिन सारी जिंदगी हम सोचते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये घर मेरा, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये रिश्तेदार मेरे, ये पड़ोसी मेरे, सारा कुछ मेरा मेरा बोलते हैं। लेकिन मेरा क्या, उसके बारे में कभी भी विचार नहीं करते। अब समय है, दिस इज द हाई टाइम, यू शुड थिंक कि सही में मेरा क्या है। क्या जो मेरा है वो मैं जानती हूँ? उस मेरे का मुझे ज्ञान है, या इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं जो कि यही रह जानी है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और जिनको हम अपना कहते वो अपने ही हमें ले जाके सबसे पहले जला के आ जाएंगे। और जब लौट के आएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ क्या है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप जिंदगी भर तो यही सोचते रहे कि यही सब कुछ आपका है। आज आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। कई बार आपने किसी न किसी रूप में सुनी भी होगी, लेकिन कभी कभी अच्छी बात दोहरा लेने से पता नहीं कब कौन सी बात दिल में लग जाए और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। और हमारे इस कहानी के जो हमने शुरू किया है, इसका हमारा लक्ष्य ही है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन आए। एक व्यक्ति था, उसके कुछ दोस्त थे, कुछ को बहुत वैल्यू देता था, कुछ को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता था। एक बार उसके ऊपर गलत केस हो गया। गलत केस हुआ, उसने गलती नहीं की थी। आजकल के ज़माने में होता है, कोई भी किसी को फंसा देता है, शक के दायरे में ले लेते हैं। उसके ऊपर भी गलत केस हो गया। वो जिसको सबसे ज़्यादा चाहता था, सारी जिंदगी जिसके लिए उसने देख रेख की थी, हर चीज़, समय से, पैसे से, हर चीज़ से उसके ऊपर लगाया था, उसके पास गया और कहा मेरे ऊपर गलत केस हुआ है, क्या आप मेरे साथ कोर्ट में गवाही देने चलेंगे? उसने पॉइंट ब्लैंकली मना कर दिया, नो आई एम सॉरी, आई कैन कम। बड़ा दुख हुआ। जिसके प्रति पूरा जीवन लगा दिया वो आज मेरे आड़े वक्त में काम नहीं आ रहा। दूसरे के पास गया जिसके लिए भी सारी जिंदगी खपा दी थी, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे गलत केस हुआ है, क्या आप मेरे साथ कोर्ट में गवाही देने चलेंगे? उन्होंने कहा चलेंगे, गाड़ी में बिठा के ले चलेंगे, लेकिन कोर्ट के बाहर छोड़ देंगे। कार में ले चलेंगे, कोर्ट के बाहर छोड़ेंगे, अंदर आप जानो, आपका काम जाने। उनसे भी बहुत निराश हुआ। मैं तो चाहता हूं कि जज के सामने मेरी गवाही दें। बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान जा रहा था कि जिंदगी में जिनके लिए सारा कुछ किया, कोई भी आज मेरे आड़े वक्त में मेरी गवाही देने नहीं आ रहा। जिस दोस्त को जिंदगी में कभी दुआ सलाम नहीं की, कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो सामने से आ रहा था। उसने देखा, कहा क्या बात है भाई, आज बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बात क्या है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने मन ही मन सोचा, जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने कुछ नहीं किया, इसको तो कभी दुआ सलाम नहीं करता था, ये क्या मेरी मदद करेगा? लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता। जब इंसान परेशान होता है तो हर जगह सर टेकता है, हर किसी से पूछ लेता है, पता है कि ये नहीं करेंगे फिर भी, लेकिन इसने सोचा कि पूछ के देख लूं। उसने कहा मेरे ऊपर गलत केस हुआ है, कोर्ट में गवाही की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे साथ गवाही देने आ सकते हो? कहा क्यों नहीं। इस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। ये व्यक्ति जिसको कभी मैंने दुआ सलाम नहीं की, इसको कभी मैंने सराहा नहीं या कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये मुझे कह रहा है कि गवाही देगा। भाइयों बहनों,
हम सब के भी 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम भी वो तीसरे दोस्त के जैसे एक दोस्त को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते, उसको मदद नहीं करते, उसको कभी सराहते नहीं। पहला दोस्त है हमारा शरीर। जब से हम होश संभालते हैं अंतिम श्वास तक इस शरीर के लिए हम कितना कुछ करते हैं। खिलाएंगे, पिलाएंगे, श्रृंगार करेंगे, समाज में मेरा नाम हो, उसके लिए कितना कुछ प्रतिष्ठा हो, उसके लिए कुछ ना करेंगे। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो सबसे पहले आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। आत्मा गवाही देने नहीं जाती। तो सबसे पहले हमारा शरीर है, ये शरीर से ही आत्मा निकल के चली जाती है, ये शरीर ही हमारा नहीं है। दूसरे दोस्त कौन है? हमारे अपने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, जिनके लिए हम सारी जिंदगी जुगाड़ करते हैं, सुखी रहें, उनका भरण पोषण करें, किसी तरह उनकी हर जरूरतें पूरी करें। उन्होंने क्या कहा? हाँ चलेंगे ना, साथ में गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, लेकिन कोर्ट के बाहर छोड़ देंगे। गाड़ी में बिठाना यानी क्या? जब तुम मर जाओगे तो कंधे में बिठा के शमशान तक ले जाएंगे, शमशान के बाद जला के वापस लौट आएंगे। उसके आगे कोई जाता है साथ में? ऊपर जाता है कोई साथ में? कोई एक व्यक्ति जाता है? नहीं जाता। यानी वो रिश्तेदार भी यही छोड़ देते हैं। और तीसरा दोस्त जिसने कहा मैं चलूंगा, वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा परमात्मा के पास जाती है। ये शरीर को तो जला दिया जाता है, और उस आत्मा के बारे में ही आज इंसान को ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस आत्मा में ही सारी जिंदगी जो हम कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे छोटी सी चिप्स में कितना सारा मटेरियल आ जाता है, हमारी एक छोटी ज्योति बिंदु आत्मा में अपने पूरे जन्मों के जितने भी जन्म लिए उसके अच्छे बुरे कर्म रिकॉर्ड होते हैं, और वो जाके परमात्मा के सामने गवाही देते हैं कि इसने क्या क्या कर्म किया है, और उस कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। यानी वो जज फैसला सुनाता है परमात्मा। उस आत्मा का ज्ञान आपको है? अपने कर्मों का ज्ञान है? क्योंकि हमारे साथ और कुछ इस दुनिया की चीज नहीं जाएंगे, हमारे श्रेष्ठ कर्म जाएंगे। और श्रेष्ठ कर्म कब बनते हैं? जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, ये सत्य ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। उसमें हम जीवन में जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं सब कुछ रिकॉर्डेड है। कोई चीज ऐसी नहीं जो इस आत्मा में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड ना हो। तो अपनी आत्मा को अपना दोस्त कब बनाएंगे? जब आपको ये ज्ञान होगा कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है जो यहाँ पे विराजमान होती है। जब किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते उसके शरीर को शांति दो, कहते भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। अरे आत्मा मरी नहीं है, शरीर को तो ले जाके जला देंगे, लेकिन आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मा की शांति के लिए अगर हम अभी से प्रयास करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो उस परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होगा। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, तो वो आत्मा में हम अच्छे संस्कार रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, और वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी जो परमात्मा के सामने हमारे आने वाले जन्मों के लिए काम आएगी। आशा है आप इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।